तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 की, जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जो फॉर्मूले हैं और उनकी डिटेल जो क्वेश्चंस हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ टिपिकल क्वेश्चन थे, वो सारे की सारी चीज़ें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो जाके प्लेलिस्ट में आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एनसीईआरटी की किताब के एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन, किस तरह से हमें सॉल्व करना है और उन आइडेंटिटीज को यूज करके कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देरी किए बिना इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो है फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो क्या यूज़ करने वाले हैं, हम आइडेंटिटीज़ को साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि आपको आइडेंटिटीज़ आपको याद हो जाएं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर लिखा हुआ 64 की पावर वन बाई टू। एक्चुअली यहाँ जो हम आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं ए की पावर m की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a m n, यानी कि पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इस तरह से लिखा होता है। तो पर सवाल ये है कि 64 को इस फॉर्म में हम लिखें कैसे। बिल्कुल हमें ये चीज़ अच्छे से पता है कि 64 के अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो क्या निकलेगा, ये क्या निकलेगा, ये 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। भाई हम 2 की पावर में तो ले सकते थे, हमने 8 की पावर 2 क्यों लिया, इसके पीछे की वजह है ये डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है। डिनोमिनेटर रूट सॉरी रूट 2 बोला हूँ, ये 1/2, यानी डिनोमिनेटर में 2 दिया। अगर नोमिनेटर में मुझे 2 मिल जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बस इसीलिए हमने इसको 2 की पावर या 4 की पावर में नहीं लिखा, हमने इसको किसकी पावर में लिखा है, 8 की पावर में लिखा। ठीक है, अब इस फॉर्म जो आइडेंटिटी है इसको हम यूज कर लेते हैं। 8 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ गया मेरा 8। ठीक है, सेकंड भी इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसको, सेकंड को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 1/5, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। तो यहां पर इसी आइडेंटिटी को यूज करें तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 1/5। तो 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, रिजल्ट मिला मुझे 2। बहुत ईजी है, एक्सरसाइज 1.5 बहुत ईजी है। ठीक है, पर इसके साथ साथ अपने टिपिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं आइडेंटिटी बेस्ड, जाकर देखना मजा आएगा। ठीक है, लगेगा कि हाँ वो क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो 125 की बात करते हैं। 125 5 की पावर 3 होता है, 125 1/3 हो जाएगा। अगर हम इसको आइडेंटिटी को यूज़ करें तो 3/3 कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या मिला मुझे यहाँ पर, 5 मिलेगा। यह क्या हमारा सिंप्लीफाइड रिजल्ट। ठीक है, तो पहली जो आइडेंटिटी है कि अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो हम इसको पावर को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं और इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 9 टू द पावर 3/2। तो यहाँ क्या यूज़ करें हम, यहाँ पे हम उसी आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं। कौन सी वाली, प्रीवियस वाली, कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, अब इसको किस फॉर्म में लिखें, 9। भाई 9 का जो होता है, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हमने लिख लिया इसको 3/2। ठीक है, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3, रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 27। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ये क्या, अभी प्रीवियसली हम इसको करके देख चुके हैं। 2 की पावर 5 की पावर 2/5 हो जाएगा। इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 2 की पावर 5/5, ये हो गया कैंसिल, रिजल्ट मिला 2 की पावर 2, फाइनल रिजल्ट मिला मुझे 4। ठीक, फाइनल रिजल्ट मिला मुझे 4। इजी है। चलो नेक्स्ट 16, क्या लिखें 16 को, भाई नीचे डिनोमिनेटर में क्या दिया है 4, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, भाई हम 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 टाइम हम इसको लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। इसकी शक्ल बता रही है कि 4/3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट मिलेगा 2 की पावर 3, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा 8। सिंप्लीफाइड रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 125। 125 क्या होगा, -1/3। ठीक है, इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 3 होता है 125। ठीक है, -1/3 हो जाएगा। ठीक है,
तो 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 की पावर -1। अभी क्या इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। फिर से हम इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कौन सी? हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे a की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर आपकी पावर नेगेटिव में दी हुई है और आप उसका साइन चेंज करना चाहते हैं, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसे रिवर्स कर दें। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आपकी पावर का साइन चेंज करना है आपको, हो सकता है कि आपको पॉजिटिव में दिया, आपको ज़रूरत नेगेटिव में सॉल्व करने की है, तो आप पॉजिटिव से क्या करोगे, उसे नेगेटिव में लेकर के जाओगे, तब क्या करें? ठीक है, आइडेंटिटी तो नेगेटिव की, तो भाई एक सिंपल लाइन से समझ लो, और वो ये कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर दी हुई है, अगर उसका साइन आपको चेंज करना है तो बस उसे रिवर्स कर दो, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इसको अगर हम यूज़ करेंगे इस आइडेंटिटी को, तो क्या हो जाएगा 1/5। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें नेक्स्ट। मेरे ख्याल से यहाँ तक की आइडेंटिटी क्लियर हो गई। अब मिक्स आइडेंटिटीज पर हैं क्वेश्चन, अलग अलग आइडेंटिटीज में यूज होने वाली हैं। अब उन्हें हम गौर से देखते हैं। जरा इसको देखो, यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो कौन सी यूज हो रही है? यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो रही है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। मैं नंबर्स को बेस बोलता हूँ, जबकि ये जो a है अगर ये सेम है और पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर जो होगी वो ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा m+n हो जाएगा। तो ऐसे केस में मैं लिखूंगा 2/3 + 1/5। ठीक है, क्या करेंगे हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 15, कितना आएगा ये 10 + 3 हो जाएगा ऊपर 2 की पावर 13/15। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। ठीक, अब इसके साथ सेकंड जो क्वेश्चन है उसके साथ क्या करें, तो उसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएं? ये तो अलग किस्म की कहानी बन गई। कोई बात नहीं, हम एक एक आइडेंटिटी को देखते जा रहे हैं, साथ ही साथ वो हमें याद भी होती जाएंगी, और हमें ये भी मालूम पड़ेगा उसका एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं। फिर भी कुछ टिपिकल क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है, ये जानना है कि टिपिकल क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसमें हम आइडेंटिटी क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं a/b की पावर अगर m लिखा हुआ है तो हम इसमें लिख सकते हैं a की पावर m/b की पावर m। हम पावर को अलग अलग लिख सकते हैं, न्यूमरेटर के लिए अलग, डिनोमिनेटर के लिए हम उसमें अलग सेपरेट से कर सकते हैं। तो ऐसे केस में ये हो जाएगा 1 की पावर 7/3 की पावर 3 एंड 7। अब यहाँ क्या कर दें, यहाँ क्या कर दें, जरा देखो, ये तो 1 हो गया, 1/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर दें? प्रीवियस जो न्यूमेरिकल में सॉल्व किए थे, ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें अब यूज कर लेंगे। ठीक है, कौन सी वाली? ये वाली आइडेंटिटी अब इसमें अब यूज कर लेंगे। ठीक है, करें। तो यहां पर ये जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा 1/3 की पावर 3 इंटू 7, यानी कि रिजल्ट 1/3 की पावर 21, विच इज फाइन। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी ये रही, एक अलग आइडेंटिटी ये रही। अब तीसरी आइडेंटिटी क्या करें? तीसरी आइडेंटिटी का मतलब है a की पावर m/a की पावर n, यानी कि अगर बेस सेम है, ठीक है, नंबर सेम है और पावर डिफरेंट है और वो डिवीजन में है, तो डिवीजन के केस में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है, तो a की पावर ये हो जाएगा m-n हो जाएगा। यूज करें इसको, चलो इसे हम यूज करते हैं। तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि m की जगह कौन है 1/2 है, m की जगह कौन है 1/2 है, और 1/4 की जगह कौन है, सॉरी n की जगह कौन है 1/4 है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लिखेंगे इसको एलसीएम लें, तो एलसीएम 4 आने वाला है। ठीक है, तो 2 - 1, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट हमारा जो सिंप्लीफाइड जो रिजल्ट मिलेगा वो 11 की पावर 1/4 मिलेगा। ठीक है, एक आइडेंटिटी ये हो गई। अब नेक्स्ट, नंबर अलग अलग है, पावर सेम है। जरा देखो गौर से कि नंबर अलग अलग हैं, नंबर अलग अलग हैं बट पावर सेम है, तो क्या करें इसके लिए? ठीक है, इसके लिए जो आइडेंटिटी है वो बेसिकली कुछ इस तरह की यूज़ होती है। अगर ए बी की पावर m लिखा हुआ है तो हम a की पावर m डॉट b की पावर m लिख सकते हैं। तो अगर ये इस तरह से लिख सकते हैं तो हम इसको रिवर्स भी तो लिख सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो हम इसे
इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि रिवर्स में हम इसको लिख सकते हैं। तो बस इसी को यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट क्या मिलेगा 56 की पावर 1/2 मिलेगा, 56 की पावर 1/2 मिलेगा। ये मिल गया हमारा आंसर। ठीक, मेरे ख्याल से ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये भी आपको याद हो गई होंगी, किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं ये भी आपको मालूम आप पड़ गया होगा। तो मेरे ख्याल से अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आने वाले हैं।